नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गुजरात के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में हैं। ये कल्लोल विधानसभा सीट है और नवजीवन मिल मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये व्यापारियों की समस्याओं को लेकर देश में बहुत सारी बातें होती हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम जीएसटी का जो दरें हैं उसको सबको एक समान कर देंगे। जो इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल कुछ दलों ने कहा है कि हम जो जीएसटी है उसको समाप्त कर देंगे पूरी तरह। तो तमाम तरह की बातें जीएसटी को लेकर कही गई हैं और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राजनीति देश में हावी रही है। हम गांधीनगर चूँकि एक व्यापारिक केंद्र भी है और आप देख सकते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो आइए यहाँ पर व्यापारियों से बात करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं कि 10 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा, क्या उसमें वो दुखी हुए या उनकी समस्याएँ हल हुई। आइए बात करते हैं स्थानीय व्यापारियों से। इस वक्त हम एक आभूषण की दुकान पर हैं और आइए यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं और मोदी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हितेश सोनी है। अच्छा हितेश जी, ख़ास तौर पर अगर हम देखें विपक्ष का एक आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जो व्यापारी हैं वो बहुत परेशान रहे। जीएसटी को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा व्यापारियों को और कोविड के बाद से जिस तरीके से हालात उत्पन्न हुए उससे व्यापार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। आपको लगता है कि ये जो वैश्विक चुनौतियां भी रहीं इसमें भी व्यापार पर असर पड़ा, तो इन सब चुनौतियों से निपटने में मोदी सरकार सफल रही और क्या व्यापारी मोदी सरकार के कामकाज को बहुत अप्रसन्नता से देख रहे हैं या खुश हैं? देखिए, सच बता दूं को मोदी के जो कामकाज है उससे एक गुजरात में तो एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं और हमारा पूरा व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। विपक्ष का तो काम है सर, वो कहता रहेगा, उनका काम ही है, लेकिन हम उनके कार्यकाल से इतने खुश है। उनके बारे में एक कंप्लेंट लाना यानी कि समझ लो कुछ माइनस पॉइंट है। जी बाकी बहुत कुछ है। बाकी अगर हम जीएसटी को देखें, वो विपक्ष कह रहा है कि हम तो सारी दरें एक जैसी कर देंगे। विपक्ष में शामिल जो इंडिया गठबंधन है उनका, उसमें शामिल कुछ दल कह रहे हैं कि हम तो जीएसटी समाप्त कर देंगे। आपको लगता है कि जीएसटी जिस तरह से चल चुका है, आगे बढ़ चुका है, क्या समाप्त करना देश का नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जीएसटी मैं मानता हूँ जीएसटी के हिसाब से हमारा जो व्यापारी वर्ग है इतना खुश है, हम इसमें कुछ और चेंजेस नहीं मांगते। हमारे लिए जीएसटी बेस्ट है। जी, और अमित शाह जी यहाँ पर सांसद हैं, यहाँ से सांसद हैं और उसके बाद गृहमंत्री भी हैं। ख़ासतौर पर अगर देखें तो व्यापारियों को अगर कोई समस्या कभी आई है, आप अपने सांसद अमित शाह जी से मिलने गए तो समस्याओं का हल हुआ है? बिल्कुल हुआ है। एक्चुअली मैं बोलूँ तो उनके शासन में मैंने कंप्लेन ही नहीं देखी है। कंप्लेन करने का चांस ही नहीं रहा है। अच्छा। इतना उनका जो कार्यकाल है वो इतना सफल है, मैंने इतने सफल गृहमंत्री आज तक नहीं देखे, वो बता देता हूँ। जी, और मोदी जी तो नारा लगा रहे हैं 400 पार का, हो पाएगा संभव? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार। 402 का मैं तो गिन के लिखा है। अच्छा, मैं मैं गिनती में बहुत मास्टर हूँ। 402 का गिन के चलो। अच्छा, 402 का आराम से मोदी इस बार 400 पार। जी 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 जी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आभूषण वाला है और उसने कुछ हिसाब लगाया है तो वो हिसाब में बिल्कुल पक्के होते हैं, जरा सा भी एक तोले का भी इधर से उधर नहीं होता। हाँ। तो अब उन्होंने 402 सीटों का आकलन लगाया है, देखना होगा परिणाम 4 तारीख को क्या रहते हैं। आइए कुछ और प्रतिक्रियाएं भी लेते हैं। जी, लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है जोरों पर चल रहा है। 7 तारीख को गुजरात के लोग भी वोट करेंगे 25 सीटों पर। तमाम तरह के दावे प्रतिदावे विभिन्न राजनीतिक दल कर रहे हैं। इस बार जनता का मूड क्या है? बदलाव या फिर से एक बार मोदी सरकार? फिर से मोदी सरकार 400 पार। अच्छा, ये अच्छा। बात तो तय है। अच्छा, तय है। हाँ, और यहाँ गांधीनगर एरिया में हमारे गृह मंत्री श्री आए हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। मोदी साहब की सरकार में बहुत बढ़िया काम करके उन्होंने देश की तरक्की की है, विकास किया है, इसलिए बदलाव की तो कोई शक्यता हमें दिखाई नहीं दे रही है। जी, बदलाव की। और आपके ही जो सांसद हैं उन्होंने 370 को हटाया था। हाँ, तो इस बात का कितना गर्व है? हमको पूरा गर्व है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को गर्व होगा तो हमको क्या नहीं होगा। 370 हटाने में उनके और मोदी साहब की मुख्य भूमिका है। जी, और 370 इसलिए हट सका क्योंकि आपने बटन दबाकर अमित शाह को संसद भेजा, तो आपकी भी भूमिका है। और अब के भी हम उनको ही भेजने वाले हैं। अच्छा, उनको भी भेजने वाले हैं। जी, जी।
अच्छा, एक चीज़ और सुनने को मिलती है, खासतौर पर विपक्ष कह रहा है कि जो व्यापारी हैं मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बहुत परेशान रहे, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे और दूसरे मुद्दे हों। आपको लगता है कि सरकार व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको समाधान निकालने में सफल रही है, या आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा 10 साल के कामकाज के? सर 10 साल में मोदी सरकार, सबसे पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह सर को कि उन्होंने इतने पिछले 10 सालों में जो भारत का विकास किया है, वो विकास सर कांग्रेस की जब सरकार थी तब वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतने साल इन लोगों ने हमको अंधेरे में रखा, 60 साल तक अंधेरे में रखा, और अभी ये मोदी सरकार आने के बाद वो लोग विकास की बात कर रहे हैं। तो 60 साल वो कहाँ थे? जो 10 साल बदलाव पब्लिक अभी देख रही है वो सब मोदी सरकार के शासन में ही हुआ है, ना कि कांग्रेस की सरकार में सर। और कांग्रेस ने भी अपना एक न्याय पत्र जारी किया है, उसमें तमाम तरह के वादे किए हैं। एक और राजनीति अपने यहाँ पर होती है कि फ्री में बांटो सब कुछ, उस तरह की जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार की सिर्फ जुमलाबाजी है। कांग्रेस सिर्फ बोल सकती है, करने में सक्षम नहीं है। जो भी काम किया है यहाँ पर गुजरात के अंदर, ना ही सिर्फ गुजरात में, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में मोदी सरकार ने जो काम किया है वो पॉसिबल नहीं है। एक सवाल और बनता है, खासतौर पे मोदी जी, क्योंकि आपके अपने गृह राज्य के हैं। विपक्ष इस समय एक मुहिम चला रहा है, मोदी जी तानाशाह हैं, मोदी जी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और मोदी जी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। कैसे देखते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जो चला रहे हैं वो ठीक है या राजनीति है इसमें? सर ईडी जो है, अभी ईडी का डर क्यों है? उन्हें कुछ गलत किया है तो उन्हें डर है जी। अगर कुछ गलत नहीं किया होगा तो ईडी का डर रखना ही नहीं चाहिए उन्हें जी। आप समझो कि इससे पहले कांग्रेस के जो भी लोग ऊपर सरकार में बैठे थे कुछ गलत करके आए हैं, तभी तो ईडी उनके ऊपर तरफ मार रही है ना। अगर कुछ गलत किया ही नहीं होता तो ईडी उनको भी क्यों हाथ लगाती जी। क्यों दूसरे लोगों को ईडी हाथ नहीं लगाती, इनको ही हाथ लगाती है। कुछ गलत करके आए हैं तभी तो ईडी इनके खिलाफ एक्शन ले रही है जी। इस वक्त हम एक कपड़ों की दुकान में हैं और आइए बातचीत करते हैं जो इसके ओनर हैं उनसे। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम भैया? नीलेश रावल। नीलेश जी, चुनाव चल रहा है, प्रचार के लिए विभिन्न पार्टियां आ रही हैं, तमाम तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। जनता के मन में क्या है इस बार? अभी तो यहाँ कोई है ही नहीं, अमित शाह इधर है, अमित शाह ही आएंगे। अच्छा, तो कांग्रेस में कौन खड़ा है वही पता नहीं है। अच्छा, कांग्रेस कोई आ ही नहीं रहा है इधर प्रचार के लिए। अच्छा, ऐसा है जी। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी ने अमित शाह जी की जीत का लक्ष्य इस बार 10 लाख से ज़्यादा वोटों का रखा है, वो आ जाएगा? 100 उससे भी ज़्यादा आएगा। अच्छा, उससे भी कहीं ज़्यादा लगता है, उससे अमित शाह जी सरकार बनाएंगे और हमारे लोकप्रिय सांसद बनेंगे। ये हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अक्सर जो बड़े नेता होते हैं वो दिल्ली में इतने सक्रिय रहते हैं, दिल्ली में उनकी इतनी व्यस्तताएं होती हैं कि अपने क्षेत्र को समय दे नहीं पाते। क्या अमित शाह जी अपने क्षेत्र को समय दे पाते हैं? व्यापारी अगर उनसे मिलने जाता है तो उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं? मैं पर्सनली मिला हूँ उनसे जी। वो कलोल को बहुत डेवलप करने का बोला था उन्होंने, इलेक्शन से पहले बोला था जी। विधानसभा इलेक्शन से पहले जी। समझो ना, महीने भर में आ ही जाते हैं जी। हाँ, इधर तो आते ही है जी। तो आपके एरिया में भी आते हैं? हाँ आते हैं ना। हाँ, उत्तरायण में भी इधर थे, लास्ट उत्तरायण में भी इधर थे। अभी समझो एक रोड शो में इधर थे, 10 दिन पहले इधर थे। आते रहते हैं। व्यापारियों के लगती कोई भी समस्या हो, कोई भी सुख दुख का काम हो, हमारे सांसद जैसे ही याद करते हैं ऐसे ही हमारे सामने सक्षम हाजिर हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है हमारे अमित शाह जी की कि उनको याद करने से भी तुरंत हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जी। और आप भी इस क्षेत्र के मतदाता हैं, जरा बताइए इस बार जनता का मूड क्या है, बदलाव का या फिर से एक बार मोदी सरकार? नहीं, मोदी सरकार ही आएंगी। अच्छा, मोदी सरकार। हाँ, ओनली फॉर मोदी सरकार। अच्छा, हाँ जी। तो ये लेकिन विपक्ष भी कह रहा है कि हम जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के संकल्प पत्र में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है जितना कुछ हमारे घोषणा पत्र में, मतलब यानी कि हमारी दुकान में ज़्यादा माल है, आप हमारे पास आओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कांग्रेस का यहाँ कुछ होने वाला ही नहीं है। कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, क्या दुकान खाली है? हाँ, तो सर एक ही बात है, घर घर मोदी, हर दिल में मोदी बसता है। ये गुजरात है, गुजरात में किसी की बात नहीं चलती, सिर्फ मोदी की ही बात चलती है। जी। अच्छा, एक चीज़ और कि खासतौर पे क्योंकि गुजरात थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला राज्य है, राम मंदिर बन गया, इसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पे? सबसे ज़्यादा असर वही पड़ेगा ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा असर उसी का? हाँ, उसी का रहेगा। अच्छा, जय श्री राम लगा के जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी। ये आपने देखा प्रतिक्रियाएं, जो गुजरात का जो गांधीनगर संसदीय क्षेत्र है
ये नवजीवन मिल मार्केट एरिया है और ख़ास तौर पे हमने दिखाया आपको, चाहे आभूषण की दुकान हो, चाहे वस्त्र की दुकान हो, चाहे अन्य कोई चीज़ की दुकान हो, तो जो व्यापारी हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि अगर कोई कभी समस्या आई है तो उसका निराकरण मोदी सरकार ने किया है, स्थानीय सांसद अमित शाह ने किया है। अमित शाह अपने सभी जो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत में जो भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं सबका नियमित दौरा करते हैं, जनता से संवाद रखते हैं और व्यस्तताएं दिल्ली में कितनी भी हों, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर उनकी नज़र बनी रहती है, उसके समाधान पर वो काम करते रहते हैं और लगातार यहाँ पर लोग इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो गांधीनगर में अगर हम देखें, लोग यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम तक नहीं जानते, तो दिख रहा है कि चुनाव यहाँ पर एक तरफा है और जब लक्ष्य रख लिया है 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताकर अमित शाह को फिर से लोकसभा भेजने का, तो देखना होगा कि ये लक्ष्य हासिल हो पाता है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।